हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए कि आज क्लास है तो सुबह सुबह मॉर्निंग बनती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की जो क्लास है, इसमें जितने भी आज स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन करा है उन सबका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? ओके, और आई थिंक मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद जो है सबसे बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और वो भी मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। और बहुत ही मैजिकल 8 रूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे आके हम रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैसे इसको समझें। और जो एक्सपीरियंसेस जो मैंने इसको जब समझा था और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगी बेस्ट से बेस्ट आपसे शेयर करने की। और मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिन लोगों ने कल भी क्लास ज्वाइन करी थी। कल हैरी सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास ली थी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। तो प्लीज वो सभी लोग वन टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और मुझे ईमानदारी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर पेन और या आपका जो एक पैड और पेन लेके बैठे हुए हैं, जो सीरियसली इस चीज को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो लॉकडाउन का पीरियड है हमारे पास बहुत अच्छा समय है नई नई चीजों को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज वापस से मुझे वन टाइप करके स्क्रीन में बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज, ये दोनों चीज आपको प्रॉपरली आ रही है। एक सेकंड, कहाँ गया चैट? फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप सबसे एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को देखिएगा एंड देन। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दाव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी है। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड थोड़ा-सा मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं हमारे अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में, आगे हम बात करेंगे। इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, जितने लोग पुराने हैं वो मुझे जानते हैं और जितने भी लोग नए हैं, मैं उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम भावना गुप्ता है और मैं इस वक़्त जो एवरेज का जो पार्टनर प्रोग्राम है उसके अंडर में मैं वाइस प्रेसिडेंट मेरा स्टेटस है। मैराथन 260 जो लास्ट ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत 9 मंथ्स का मैराथन एक एजुकेशन सिस्टम था जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ करा था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और उसमें स्टूडेंट रहने के साथ-साथ ही मुझे उसको कोऑर्डिनेट करने का और उसमें एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर बनने का भी मौका मिला था। मैं मास्टर प्रॉफी क्वालिफायर भी हूँ। स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ एकेडमी हूँ, जो हमारा एपीआई है इसकी मैं स्टूडेंट भी हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, को-ओनर हूँ और काफ़ी मौकों पे चूँकि मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके काफ़ी जो इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करा है और कुछ मुझे वहाँ पे बोलने का मौका मिला है। ऑनलाइन भी हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ज़ूम्स पे काफ़ी जगह बोलने का मौका मिला है। सो इसके तहत मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जो हमारे जो मेन जो हमारे मेंटोर हैं इनके बारे में जब तक बात ना की जाए तो हमारी इस सेशन को करना बेकार है। तो जो हमारे जिन्होंने इस एकेडमी को शुरू करा है और जो ग्रेट मेंटोर है हम सबके, उनका नाम है मिस्टर ऑन्ड्रे होवरातव, या जिनके बारे में अगर आप देखिए कि एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, ऑथर एंड क्रिएटर ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो एग्जैक्टली उनकी बनाई हुई है, मास्टर प्रोफेशनल इन नेटवर्क बिजनेस, मास्टर्स ऑफ ड्रीम रियलाइजेशन। ये बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, इनके बारे में तो जितनी बात करी जाए उतना कम है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो हमारी जो एकेडमी है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये लगभग ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था 2011 में। और अगर इसकी एक छोटा-सा अगर इसके बारे में थोड़ी छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन करा जाए इस एकेडमी के बारे में, तो ये ग्लोबली ऑनलाइन पोर्टल विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये ग्लोबल ऑनलाइन अवेलेबल है। इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो एजुकेशन है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है और लगभग इसमें पूरे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस सर ने निचोड़ के जो भी उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे और जो भी बेस्ट से बेस्ट जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करा है, ताकि हमें क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, जो हमारे को उस चीज से बचा दिया है कि हमारे को अगर हम एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, हम एक इन्वेस्टर बन रहे हैं, तो हम अगर नया एक्सपीरियंस लेके हम सीखेंगे, उन्होंने उस निचोड़ को हमें पहले से ही जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है उसको रूल्स के फॉर्म में हमारे सामने परोसा है, रेडीमेड जो एक इन्फॉर्मेशन है वो हमें हमारे को अवेलेबल करी, ताकि हम उसको फॉलो करके हम कम समय में सक्सेस ले सकें। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 16 लाख, साढ़े 16 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, लगभग 176 कंट्रीज से भी ऊपर कंट्रीज में। इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे से रह के निकल चुके हैं। टीचर्स विद एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे गुरु मिलेंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में जिनका काफी वाइड एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी आपको कि फाइनेंस सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको पर्सनल ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग जिंदगी भर कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है लगातार सीखने के लिए। ट्रेनिंग कोर्सेज, ग्रुप सेशंस, 1-to-1 ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मास्टर प्रॉफी करा था लास्ट ईयर, हमने जो है मैराथन करा था और इस साल भी हमारे पास बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग्स है। जैसे कि हमारे पास अभी एमएलसीआई प्रो, बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी कंपनी ने अवेलेबल कराया है, जिसमें और भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस के साथ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। 1-to-1 ट्रेनिंग्स भी होती है, मेंटरिंग सेशंस भी होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट कर चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ये 8 नियम है जो बनाए गए हैं, ये 8 नियम ऐसे ही नहीं बने हैं। इस 8 नियम को बनाने के पीछे ये 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है जो ऑन्ड्रे सर ने अपने जीवन में
जो भी गलतियां करी, जो भी जब उन्होंने बहुत सारे उनका एक समय ऐसा भी था, जैसा कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि एक समय उनके पास ऐसा भी था कि उनके पास 1 रुपए नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीरो से हीरो बन के दिखाया। वो गलतियां, जो गलतियां उन्होंने करी है, वो गलतियों को निकाल के वो जो रूल्स जो बनाए हैं और उसको जो फॉलो करा है, वो फॉलो करने के बाद आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार वो सक्सेस कर रहे हैं। और वही जो रूल्स हैं, वही जो कमांडमेंट्स है, वही जो एक लॉ है, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने ये 8 नियम हम सबसे शेयर करे हैं, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसको कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं और कितना फॉलो करते हैं। एंड आज की डेट में जितने भी यहाँ पे एक से एक जो बड़े लीडर्स हैं, आर्मंड है, मिला है, पेट्रो जलवा है, हमारे हैरी सर हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से ये जो 8 नियम है वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और उन्होंने बहुत सक्सेस ली है। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि कल हमारी पहली क्लास लगी थी, तो उसके बारे में क्या मुझे कोई बताएगा कि पहली क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आपको आपको सीखना पड़ेगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने क्या सीखा। और एट द सेम टाइम इस सारे सेशन जो हमारे खत्म हो जाएंगे, तो एंड में आप लोगों का एक एग्जाम भी होगा। और बस मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग तक पहुंचानी, और आप लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से कुछ सीखें, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट हो आपके जीवन में, आप लोग आगे बढ़े, सक्सेस लें। पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कल आपने क्या क्या सीखा। कल जो हैरी सर ने क्लास लगाई थी, दीपक मित्तल जी ने लिखा फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाया। वेरी गुड दीपक मित्तल जी, वेरी गुड। आई होप कि अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। क्या मुझे कोई कम शब्दों में यहाँ पे लिख के बता सकता है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में अंतर क्या है? कल्याण कल्याण जी, वेरी गुड। रमेश कुमार जी, एसेट्स एंड लायबिलिटी सीखी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज और सीखी थी, एक चीज और, वन थिंग मोर, कमाई और जिम्मेदारी। वेरी गुड। एक चीज और सीखी थी, कोई एक और बताएगा लास्ट चीज और क्या सीखी थी? एग्जैक्टली, शैलेंद्र देवगन जी एंड किरण जी, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग वर्ड सेम है, लेकिन इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो मुझे एक दबा के बताइए और बहुत ही प्रॉपरली बताइए, कि अच्छे से बताइए कि क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई थी? अगर आप लोगों को ये जितनी भी डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ये जो वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, इन्वेस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आई थी? अगर आपको प्रॉपरली इन सबके बारे में डिफरेंस समझ में आया है तो प्लीज 1 प्रेस करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं अब एक सवाल पूछती हूँ। मुझे ये बताइए कि जो एक कार है हमारे पास, सपोज करिए आज हमने नए मॉडल की कार खरीद ली। आजकल बहुत एमजी हेक्टेयर और लोग पता नहीं कौन कौन सी ऑडी और बहुत सारी नई नई ब्रांड्स की कार आ गई है, और हमने वो कार खरीद ली। तो वो कार हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी? जिनको जिनको लगता है कि वो एसेट है, वेरी गुड। अरे वाह, कितने अच्छे स्टूडेंट है यहाँ पे। मैंने पूछा नहीं और जवाब हाजिर, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा, मुझे बस इतना बताइएगा कि लायबिलिटी क्यों है, लायबिलिटी क्यों है? वेरी गुड मनोहर जी, वेरी गुड शैलेंद्र जी। लायबिलिटी क्यों है? मेंटेनिंग डेप्रिसिएशन मेन चीज है कि क्योंकि हम अगर वो लेके आए तो हमारा पैसा खर्च हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन क्या वो एसेट है? लायबिलिटी तो समझ में आ गया, क्या आपकी कार एसेट है? और जिन्होंने में लिखा है यस है, तो एसेट क्यों है? आपकी कार आपकी एसेट कैसे बन सकती है? एग्जैक्टली, किसी ने दिया? संदीप पाटिल जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अगर आप इसको, अपनी कार को अगर आप रेंट पे दे देते हैं, तो वो आपको पैसा कमा के देने लगती है, तो उस केस में आपका एसेट, वो एसेट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एकेडमी के रूल्स के हिसाब से, जो एकेडमी में सीखा है कि कोई भी एक चीज जिसपे आपका पैसा खर्च हो रहा है वो आपकी लाइबिलिटी है, और जिस चीज से आपका पैसा अर्न हो रहा है वो आपकी एसेट है। अगर आपका घर है, कहने को आपके खुद का घर है, लेकिन वो क्या है?
वो लायबिलिटी है, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ता है, उसकी बिजली का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम तरीके की मेंटेनेंस, और अगर उसी घर को हम किराए पे उठा देते हैं तो वही हमारी एसेट बन जाती है। सो ये डिफरेंस है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग भी आपने बहुत अच्छे से, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग, बाबू जी आप ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग में अंतर कम शब्दों में बताने की का कष्ट करिए। ओके, क्या मुझे कोई इसमें से जो बाबू जी ने पूछा है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग का कोई अंतर बताएगा बाकी स्टूडेंट? कोई चैट पे लिख के बताएगा जिन 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 लोगों ने भी समझा हो कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। अरे कोई भी नहीं लिख रहा। हैरी सर, सेक्टर्स, वेरी गुड। चलिए मैं बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? इन्वेस्टमेंट में अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट, देखिए रमेश जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इन्वेस्टमेंट में आपने एक जगह, एक सिंपल जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। आपने जो है सपोज करिए आपने एक घर ही आप समझिए, या आपने एक शॉप ले ली और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने LIC ले ली, या आपने एक 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 कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में वन टाइम प्लान ले लिया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ दे। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने जवाब दिया, पहले मैं जवाब पढ़ूं सो दैट आई शुड नो। इन्वेस्टमेंट करते रहिए। यस, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है जो आप वन टाइम कर देते हैं, और इन्वेस्टिंग होता है जो आप लगातार करते रहते हैं। इन्वेस्टिंग जो है आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि जब आप लगातार इन्वेस्टिंग करेंगे तभी आपके पास जो आपके पास जो पैसा आया, आपने उसको इन्वेस्ट करा, आपने उसके बाद फिर आपके पास कुछ और पैसा आया जो आपने सेव करा था, फिर आपने और इन्वेस्ट करा, एंड सो ऑन। यस, होम परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट हमारी लायबिलिटी है, करते रहो। इन्वेस्टिंग वेयर योर मनी विल बी इंक्रीजिंग एनुअली। इन्वेस्टिंग, हैरी सर ने लिखा है, जो आपके कल के जो टीचर थे उन्होंने लिखा है कि आप प्लीज आप लोग इसको चैट पे जरूर पढ़िए। इन्वेस्टिंग वेयर योर मनी विल बी इंक्रीजिंग एनुअली, जहाँ पे आपका एनुअली पैसा बढ़ता रहता है, लाइक SIP, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, 30% इंटरेस्ट करना चाहिए। इस तरीके की मल्टीपल, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। आई थिंक आज जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने काफी अच्छे से चीजों को समझा है। और देखिए ये जो लर्निंग है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक सेकेंड, मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, जस्ट अ सेक। वन सेकेंड। मेरी एक्चुअली PPT की एक फाइल जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। ओके, सो फ्रेंड्स आज हम ये बात करने वाले हैं, जस्ट अ सेक, शेयर फाइल। आज हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोगों को ये फर्क होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है एक चीज है, सिस्टम, चीजें जो बनाई गई है यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक वे में बनाई गई है। जैसे A के बाद B, B के बाद C के बाद D आता है ना, ऐसे यहाँ पर भी इसको भी सिस्टमैटिक वे में ही आपको चीजें यहाँ पे बताई गई है, और आपको सिस्टमैटिक वे में ही हमें समझना बहुत जरूरी है। और मैं इसको शुरू करने से पहले मैं भी बताना चाहूंगी कि जब मैं इससे पहले जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, और इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ और चीजें भी है शेयर करने के लिए, कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी अपनी एजुकेशन के बाद, मेरा ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैंने तुरंत जॉब शुरू करी, और उसके बाद मेरे पास बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब थी। और उस कॉर्पोरेट लेवल की जॉब करने के बाद अच्छा अर्न कर रही थी, सब कुछ अच्छा था, और लेकिन उसके बाद शादी करने के बाद मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मेरी दूसरी लोकेशन पे थी और मैं दूसरी लोकेशन पे थी। और उसके बाद मैं कुछ समय तक जो है मैं घर पे रही। मैंने मैंने हाउसवाइफ का रोल निभाया। हाउसवाइफ भी हूँ, और साथ ही साथ आज की डेट में मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ।
और जिसमें बहुत ही अच्छा रोल जाता है मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे मेंटर बने रहे और हमेशा मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स जो है ना सभी की लाइफ में बहुत होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स से अगर मैं पर्सनली देखूँ तो पर्सनली मुझे भी कुछ ना कुछ जो है करना था, आगे बढ़ना था। तो जब मैंने इस कंपनी को जॉइन करा और 2018 की बात है, सितंबर की, जब फर्स्ट टाइम जब हमने अगस्त में जॉइन करा था, सितंबर में हमें मौका मिला था, जो आपने मिस्टर नील मॉरिसन के बारे में सुना होगा, जो न्यूजीलैंड से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और वो आए थे मैं उस जगह का नाम भूल रही हूँ, वेस्ट बंगाल के साइड में, और वहाँ पे उनका फर्स्ट इवेंट जो हुआ था और उसमें हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, तो मुझे उसके बारे में पता चला। धीरे-धीरे मैंने यहाँ पे इसके बारे में एजुकेशन को लेना चालू करा और लगभग मैं बताऊँ 2019 जनवरी में मुझे पहली बार मौका मिला था हम लोगों को, जो मास्टर ट्रॉफी हुआ था इंडिया में, और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ये 8 रूल्स के बारे में पढ़ने का मौका मिला था। धीरे-धीरे मुझे जानने की कोशिश करी कि ये है क्या, वहाँ पे काफ़ी नॉलेज शेयर करी और कहीं न कहीं हमने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चालू करा। लेकिन तब भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा था, इम्प्लीमेंट बाद में करा। मैं बीच-बीच में जहाँ-जहाँ पे भी पॉइंट्स है मैं कनेक्ट करके आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स जो सेकंड रूल है, वो है 5 कमांडमेंट्स। 5 कमांडमेंट्स, जैसे आप सपोज़ करिए आपकी आपका हाथ है और आपके हाथ की 5 उँगलियाँ हैं, तो ये 5 कमांडमेंट्स, ये ना ये इसको जो है फॉलो करना सीरीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ने में बड़े सिंपल लगते हैं। अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि सबसे पहला जो नियम है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, वो क्या है? निजी अकेडमी का जो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला कमांडमेंट का जो फर्स्ट रूल है, वो है सेव 10% टू 30% फ्रॉम योर इनकम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं बताऊँ कि ये इसलिए ज़रूरी है, पहला नियम इसलिए ज़रूरी है कि देखिए मेन इंटेंशन क्या है कि हर आदमी नॉर्मली क्या होता है कि आदमी ये कहता है कि हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं है, पैसा आता ही कितना है, हमारे पास इतने एक्सपेंसेस है, ये है, वो है। मतलब हर तरीके के उनके पास एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि पैसा हमारे पास है नहीं। फ्रेंड्स, पैसा कभी भी किसी के पास नहीं होता है, सच यही है। क्या आप में से कितने लोग इस चीज़ से रूबरू, मतलब इस चीज़ को एग्री करेंगे कि वाक़ई में पैसा किसी के पास होता नहीं है बचाने के लिए? हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है, क्या आपके दिमाग में भी ऐसा रहता है कि भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं, जब पैसा है ही नहीं तो हम बचाएँगे कैसे? क्या आपको लगता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अब पैसा जो है आपके पास होता ही नहीं बचाने के लिए? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी से उधार लिया हुआ है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे कुछ ना कुछ है, बच्चे की फीस भरनी है, घर का रेंट देना है अगर किराए पे है, नहीं तो लोन देनी है, मतलब इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो कहीं किसी के पास भी पैसा है नहीं। ये पैसा फ्रेंड्स हमें निकालना पड़ता है। और ये एक इम्पोर्टेंट आदत जो मैं बोलूँ कि जो घर की जो हाउसवाइफ्स है ना, उनके अंदर तो ये क्वालिटी 100% होती है, पैसा बचाने की। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, इसमें से हाउसवाइफ्स कितनी हैं यहाँ पे? अगर आप हैं तो आप लिखिए HW। कोई भी है? वसुंधरा जी वेरी गुड, प्रेमलता जी वेरी गुड, चंद्रशिला जी क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैम आप लोग जो है इस चीज को बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे और अग्री भी करेंगे कि जितनी भी हाउसवाइफ्स और जितने भी लोग हैं, आप लोग भी ये समझते होंगे कि आपके घर में जो जितनी भी हाउसवाइफ है, उन लोग सबके अंदर एक कहीं ना कहीं आदत होती है पैसा बचा के, आंखों से पैसा बचाने की, सेव करने की आदत होती है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? जितने भी हैं यहाँ पे, आप लोग के घर में आपकी मदर्स हैं, आपकी वाइफ्स हैं, क्या वो लोग पैसा बचाती हैं? आप लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि वो लोग पैसा बचाते हैं कहीं न कहीं से? और इस बात का मैं बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप लोग को याद होगा कि नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी हुई थी नोटबंदी हुई थी कौन से साल में मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक 2016, 17, 17 में, 16, 17 में, कौन से साल में हुई थी नोटबंदी? किसी को याद है? 2017, 16, सब अलग-अलग जवाब दे रहे हैं फिलहाल। नोटबंदी हुई थी, ये इम्पोर्टेंट था। तो आप सबको पता होगा कि जो लोग, अगर जभी भी आप अपने वाइफ से बोलते थे कि आप आपके पास पैसा नहीं है, या कभी भी आप घर पे बोलते होंगे, तो आप ये बोलते होंगे कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो दे दो। तो बोलते थे नहीं, नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है।
लेकिन नोटबंदी में के टाइम पे फिर कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था? 2016 का मैक्सिमम जवाब है, था 2016 में हुआ था। तो कितने लोग ऐसे हैं कि घर में आपकी वाइफ्स हैं और आपकी मदर्स हैं, उन्होंने निकाल निकाल के दिया कि भाई ये 50,000 है, ये लाख रुपए, इसको चेंज करा दो। कितने लोगों के साथ हुआ था? हर घर में हुआ था, हर घर में हुआ होगा, आई एम 100% श्योर। राजेंद्र पवार जी, मी। नहीं, एक तो होता है जो आदमी होते हैं, क्योंकि भाई आदमी लोग क्या, फीमेल्स क्या होती है, हमेशा मेल्स को पैसा देने से बचती है। क्यों? क्योंकि उनको मेल्स की क्या होती है कि जितना पैसा होता है, अच्छा ये पैसा है, इसको यहाँ खर्च कर देते हैं, इसको यहाँ पे दे देते हैं, इसको वहां पे दे देते हैं। तो मेल्स की टेंडेंसी, क्योंकि भाई उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो बाहर की चीजें देख रहे हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा पैसा बचाती है। लेकिन उस वक्त आप लोगों को पता चला होगा कि ये पूरे देश भर में कि फीमेल्स के पास कितना पैसा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा है, जो है हमारे फीमेल्स के अंदर तो बचाने की नियत होती है, लेकिन मेल्स के अंदर नहीं होती। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। ये नियम इसलिए इम्पोर्टेंट है, 10% टू 30%, मिनिमम 10%। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके अंदर एक सेविंग की और एक बचाने की आदत डेवलप होगी। अगर आज की डेट में, अगर सपोज करिए आप $100 कमाते हैं, तो आप उसमें से $10 अलग कर लीजिए। अगर आपने केवल एक ही डॉलर कमाया है, तो उसमें 10 सेंट अलग कर दीजिए। अगर आपने $1,000 कमाया है, तो आप उसमें से 100 अलग कर दीजिए, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि ये हमें नियम, ये स्ट्रिक्ट रूल हमें बनाना ही पड़ेगा। अगर अभी एक बात समझिए कि अगर आज की डेट में गवर्नमेंट डेली बेसिस पे टैक्सेस लगा के बोले कि भाई आपने जो कमाया उसका 10% आपको हमें देना है, तो वो तो पैसा तो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है ना। इंस्टेड अगर आप वही नियम आप स्ट्रिक्टली हम अपने ऊपर लगा ले कि नहीं, हमें 10% समझ लीजिए हमारा है ही नहीं, उसको आपने अलग करना है, इस नियम को हमें बनाना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड अब मैं आती हूँ, इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं कि सेविंग बहुत जरूरी है? अगर आप लोग जरूरी, आपको लगता है कि ये चीज जरूरी है, तो आप लोग बोलिए कि यस, लिखिए यस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड जितनी भी फीमेल्स हैं, देखिए आपने पैसा बचा तो लिया, और आई एम 100% श्योर कि नोटबंदी के बाद आज की डेट में वापस से जो है आपके पास फिर से आपने कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखा होगा। तो लेकिन जितने भी मेल्स हैं, प्लीज अब वापस से घर पे जाके ये मत बोलना कि पैसा बचा हुआ है, मुझे निकाल के दो। तो क्योंकि वही लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, वो हमेशा काम आती है, जो उनकी सेविंग्स हैं वो हमेशा, वो अपने लिए कभी भी नहीं रखती, वो हमेशा उस सेविंग को अपने घर के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसी बुरे वक्त के लिए, कहीं पे किसी ना किसी, कहीं ना कहीं काम आता है वो चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फीमेल्स जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि जो आपने पैसा सेव करा है वो कितना है? अगर आपने आपने शायद 10,000 सेव करा हो, आपने 20,000 सेव करा हो, तो जो आपने सेव करके आपने अपनी अलमारी के अंदर रखा हुआ है, तो क्या वो 10,000 का 11,000 हो गया ऑटोमेटिकली रखे रखे? यस और नो, हाउस वाइफ्स? नो, यस। वो पैसा उतने का उतना ही है, चाहे आपके बैंक में रखा हो, चाहे आपके उसमें रखा हो। बैंक में तब भी इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन घर में जो भी पैसा रखा है वो नहीं बढ़ता है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नियम है कि हमें अपने इनकम का ये नियम स्ट्रिक्टली बनाना पड़ेगा कि हमें 10% टू 30% हमें बचाना है। मैंने भी किया था, जब मैं हाउस वाइफ बनी थी, मेरी भी सेविंग की आदत थी। पहले तो नौकरी करती थी तो कमाने की आदत थी, और जब घर में आ गई तो सेविंग की आदत हो गई। कुछ ना कुछ जो है घर वालों की निगाहों से पैसा बचा बचा के उसको सेव करना। वो पैसा काम भी आया, बहुत काम आया। जब एक समय ऐसा भी था जब कहीं ना कहीं, चूंकि अमिलम कंपनीज में हम लोग थे और ऊपर नीचे की सिचुएशन थी, मतलब कभी कहीं पे हुआ, कहीं पे लॉसेस भी हुए, कहीं पे कभी कभी एक्सपेंसेस की इशू भी आते थे, तो उस वक्त जो मैंने सेव करा था वो पैसा काम भी आता था। तो ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स, दूसरा नियम बहुत जरूरी है। दूसरा नियम क्या है? कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके इनकम को, और आपको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बहुत सारे, किनके घर में पेट है? पेट, डॉग। अगर आपके घर में डॉग है तो डीओजी लिखिए, डॉग। डॉग है, कैट है, वेरी गुड। पेट लवर्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सो देखिए, आपके पास ये जो घर घर में जो आपके पास एक जो डॉग है आपने पाला हुआ है, बट ऑब्वियसली आपके घर में एज अ फैमिली मेंबर है, डॉग है, कैट है। तो हम डॉग का एग्जांपल लेते हैं।
कि आपके घर में बहुत ही सुंदर सा डॉग है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी बहुत प्रेम करते हो उससे, पूरे घर वाले उसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि एज़ अ फैमिली मेंबर रहता है। वो आपको आप जब आप घर से बाहर जा जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं और जब आप घर के अंदर आते होंगे, अंदर आते ही वो कैसे आप पे झपट्टा करता है, आपको टेल अपना हिलाता रहता है और आपके आगे-पीछे घूमता रहता है, प्यार दिखाता है, आपको वेलकम करता है। और आपको कितनी खुशी मिलती होगी। येस और नो जितने भी लोग जिन लोगों ने डॉग लिखा हुआ है। सॉट साउंड नॉट कमिंग, साउंड मेरे ख्याल से आ रही है, जिनको नहीं आ रही है आप अपने एंड से चेक करिए और लोगों को आ रही है ना? सो जो जब ये डॉग जब आप घर जाते हैं तो कितना खुश होता है, कितना प्यार आपके ऊपर दिखाता है, आगे-पीछे घूमता रहता है और आपको भी बड़ा अच्छा लगता है ना? तो लेकिन अगर आप इस डॉग को अगर आप 1 दिन, 2 दिन खाना नहीं दें, 3 दिन खाना नहीं दें, 1 हफ्ता खाना नहीं दें, 1 महीने अगर खाना नहीं देंगे, तो मुझे बताइए क्या होगा? अगर आप इस डॉग को जो आपके घर में आपके साथ रह रहा है, अगर आपके आपके घर में आप उसको 1 महीने तक अगर खाना नहीं देते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना अगर खाना नहीं देंगे तो क्या होगा मुझे बताइए? कोई बताएगा मुझे? दिव्या यस, वीक हो जाएगा और क्या होगा? दूसरे के घर जाएगा, हम उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे, हमारे घर का है तो हम अपने घर में ही रखेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो बेंजामिन जी ने लिखा है उनके लिए बेंजामिन वेरी गुड हंग्री उसे भूख लगी है, तो वो क्या करेगा? वो नाराज़ हो जाएगा। यस, वो नाराज़ हो जाएगा। वो नाराज़ हो जाएगा, उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा? वो हो सकता है कि आप जहाँ पे आपके बेड में हो, बेड में आके आपके साथ वो मेस कर दे, वो कुछ है ना इधर-उधर चीथड़े-फाड़े क्योंकि उसे भूख लगी है तो वो क्या करेगा? आपको काटेगा, जो हालाँकि आपसे प्यार करता है। वो भौंकेगा, वो चिल्लाएगा, वो रोएगा और आपको नहीं देंगे तो आपको काट भी सकता है और वर्स्ट कंडीशन में वो आपको खा भी सकता है। सॉरी टू से लेकिन वो एग्ज़ैक्टली ऐसा होता है। वर्स्ट कंडीशन में वो आपको खा भी सकता है क्योंकि उसको भूख लगी है। यस, मिसबिहेव करेगा, वर्स्ट कंडीशन में वो आपको खा जाएगा। फ्रेंड्स सिमिलरली अगर आपने अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करा, तो आपका पैसा आपको खा जाएगा। और वो क्या होगा आपका पैसा आपको खा जाएगा और जिस पैसे के आप मालिक हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पैसे का मालिक कोई और बन जाएगा, किसी और मालिक के पास चला जाएगा। तो ये नियम इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। आपने पैसा सेव करा और आपने जो इनकम ली और आपने जो एक्सपेंसेस करे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है सेकंड कमांडमेंट। नाउ हम बात करते हैं थर्ड कमांडमेंट की। थर्ड कमांडमेंट क्या है? प्रोटेक्ट योर मनी। आपके अपने पैसे को आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। भई आपने पैसा सेव करना सीख लिया, आप बचा रहे हैं। आपने अपना जो इनकम आई और अपने एक्सपेंसेस आए उसको भी कंट्रोल करना सीख लिया, आप उसको कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपने ये कला भी सीख ली है, आपको समझ में आ गया, आपने ये भी करना सीख लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास अच्छे पैसे जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। अब क्या होता है अक्सर काफ़ी लोगों के साथ मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज़ महसूस भी करेंगे और आपके साथ हुआ भी होगा, कि वो जो बचा हुआ पैसा है और आपका एक दोस्त आया, उसने बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। आपने पैसे उधार दे दिए, अब उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने बोला कि भई मैं उस बंदे ने कहीं पे पैसा लगाया और पैसा खो दिया और आपके पास पैसा वापस नहीं आया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से अक्सर मेरे साथ तो हुआ है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि हमारे एंड से जो हमारा पैसा है, वो लोगों के पास गया और लोगों के पास से आज तक वापस नहीं आया। मैं अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है? येस और नो? आप बोलिए कि बहुत सारे लोगों के पास गया है तो लॉस लिखिए एल लॉस। पैसा आपके पास जो बचा हुआ पैसा आपने किसी को दिया और वो आपके पास वापस ही नहीं आया, देखिए लॉस। आलोक जी के साथ ऐसा हुआ है, शैलेंद्र देवगन जी के साथ हुआ है, हैरी सर के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आई थिंक ये हर 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 घर की हर हर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की ये कहानी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट ही यहाँ पे आएँ और बैठ के सुनें। आप जो है आप यहाँ पे हैं, लोगों के साथ बैठे हुए हैं, अच्छे लगेंगे कि अगर आपने वीडियो ऑन करा है, तो प्लीज़ आप लोग लेटे नहीं, आप ब बैठ के ज़्यादा अच्छे लगेंगे एज़ अ स्टूडेंट। सो मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, सो यस, तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारे को आज की डेट में पैसा जो हमने बचाया है, जो इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग लगाया था,
जो सेव भी करा है, कंट्रोल करके वो जो पैसा हमने इकट्ठा करा है, सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जो एक जरूरी चीज है कि हमें उस पैसे को सेव करना आना चाहिए। और ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगी कि हर किसी को बनिया हो जाना चाहिए। एक जो प्योर बनिया नहीं होता है, एक प्योर बनिया की क्या खासियत होती है कि वो उसको उसका होता है कि वो एक एक पैसा बड़ी मुश्किलों से निकालता है अपनी जेब से। तो हमें यहाँ पे बनिया बनने की जरूरत है। हमें अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। हम यूं ही नहीं कि यूं ही किसी को भी पैसे दे दिया, क्यों दिया, क्या हुआ, बहुत ही बड़ा रीजन होना चाहिए कि आपको पैसे आपके पास से जाने चाहिए। इतनी जल्दी पैसे जो है आप किसी और को मत दीजिए। तो इसीलिए हमें इसकी कला सीखनी पड़ेगी कि हमने अपने जो पैसा है आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। ये है हमारा तीसरा नियम। अब हम बात करते हैं चौथे चौथे कमांडमेंट की, वो है लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली। आपको मैं बताऊं कि आप लोग ने बहुत सुना होगा, ये एक मतलब बहुत ही कहते हैं ना, ये जो इन्वेस्टमेंट की जो कला है ये बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी कला है और इसको हमें लगातार सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि 7 अजूबे सुने सुने होंगे कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 अजूबे हैं। कोई मुझे बता सकता है, एक बहुत ही ज्ञानी आदमी ने बोला है कि एक 8वां अजूबा भी है जो बहुत ही सुंदर है। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि 8वां अजूबा क्या है दुनिया का? वेरी गुड शशिकांत जी, कंपाउंडिंग। हैरी सर कंपाउंडिंग, प्रज्वल जी कंपाउंडिंग, यस, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दैट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ये एक बहुत ही ये कहते हैं कि एक बहुत ही मैजिकल टर्म है। और जब एग्जैक्टली जो लोग इस चीज को, इस मैजिकल चीज को समझ के और इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, तो इसके जो रिटर्न्स है इतने औसम है, इतने सुंदर आते हैं कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। काफी लोग जानते हैं। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, नियम वही है यहाँ पे सारे, ये जो कमांडमेंट्स है ना, नियम वही है एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम ये जो कमांडमेंट है, अगर हम इसको, नॉर्मली क्या होता है कि हम ये रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, इसीलिए हमारा हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी ऊपर नीचे इसीलिए आज की डेट में, क्योंकि हमने हम इसको नियम को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं नियम को, ये यही जो ये जो टर्म्स, ये जो रूल्स हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो ये नियम वही है, लेकिन एग्जैक्टली ये सीरीज है इसको फॉलो करने की। सो लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली। हमें ये जो इन्वेस्ट करने की कला है, हमें इसको सीखना पड़ेगा। हमारे इस एकेडमी में ये सिखाया जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रेंड आया, इसने बताया कि ये MLM प्लान है, इसमें लगा दो, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें लगा दो। क्यों लगा दो? आपको पता होना चाहिए, पैसा आपका है, तो कोई और क्यों बताएगा? आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। किसी ने भी बताया, XYZ कोई भी बताया आपको, आपको अपना दिमाग, अपनी रिसर्च करनी है कि भाई अगर इसने बताया तो इसमें ये क्या है, ये पैसा क्यों ग्रो करेगा। आज की डेट में हमारे पास एवरेज में, हमारा एवरेज इतना वाइड सिस्टम है, हमारे पास मल्टीपल, हमारे हमारे इतने सारे पार्टनर्स हैं, हमारे पास एक CRU इतना इतना अच्छा, WCRU इतना अच्छा ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, हमारे पास रीजन है वहाँ पे रिसर्च करिए कि हम वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे हमारा एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो बना हुआ है। वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, पूरी रिसर्च करी हुई, हर चीज आपको बताई जाती है, इसलिए आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। सिमिलरली आपके पास जो भी आपके एजेंडा, आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, आप किसी भी XYZ में जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा आपका पैसा है, उसको सुरक्षित रखना और कहाँ पे निवेश करना है। क्योंकि बहुत जरूरी, जो आपका पैसा है आपके पास जो पड़ा हुआ है, ये बहुत जरूरी आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो पैसा साल दर साल उसको बढ़ना चाहिए। तो वो कैसे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि अगर आप सपोज करिए आप $1 डेली बचाना चालू कर दें, तो एक महीने में कितने बचे हमारे पास, बताइए। $1 अगर हम महीने के 30 दिन है, 30 डेज ही काउंट करते हैं, तो कितने बचे? 30। वेरी करेक्ट। और अगर ये एक साल के कितने हो जाते हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं, एक साल में कितने हो जाते हैं? और अगर यही चीज एग्जैक्टली और अगर यही चीज हम मानने के 10 ईयर्स में कितने हो जाते हैं? 10 ईयर्स में लगभग $3600। वेरी गुड बिमल जी, वेरी गुड। और अगर यही हम 30 ईयर्स की बात कर लें, 30 ईयर्स में कितने हो जाते हैं?
36 into 3 कितना आएगा? वेरी गुड शारिक जी, वेरी गुड शैलेन जी, वेरी गुड रमेश जी, वेरी गुड। 10,800। ये केवल मात्र एक सेविंग है। मतलब आप अगर केवल $1 डेली बचाते हैं तो अगले 30 साल का अगर कैलकुलेशन देखें तो ये $10,800 आप सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग डालते हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये जो आपने जो $1 डेली बचा रहे हैं, एक महीने में $30 बचा रहे हैं, की बचत हो रही है, अगले महीने से सेकेंड मंथ से ही आप इसमें इसको 12% कैपिटल पे आपका 12% ईयरली कैपिटल इंटरेस्ट पे अगर आप इसको रेज कर देते हैं, डाल देते हैं नेक्स्ट मंथ से ही, तो मैं आपको ये कैलकुलेशन करने की, देखिए ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो हमें करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, पेपर पेन उठाना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। 5% पे कितना मिलता है, 2% पे कितना बढ़ता है, 3% पे हम करते कितना बढ़ता है, महीने का कितना, दिन का कितना, साल का कितना, 10 साल का कितना, ये हमें कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम जितना लगाएंगे उतना ही हमारा ब्रेन शार्प होगा, उतना ही हमारा दिमाग चलेगा, फुर्ती में आएगा। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इस कैलकुलेशन को जो हमने समझी है, जो लगाई है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यही इसी नियम के हिसाब से अगर सेम $1 डेली के हिसाब से $30 महीना, और नेक्स्ट मंथ से अगर आप सेकेंड मंथ से अगर आप इसको 12% ईयरली पे लगा देते हैं, तो आपका इसी 30 साल में कैलकुलेशन निकालना, ये $1,08,000 हो जाता है। पहले आप केवल सेव कर रहे थे, लेकिन अब आपने पैसे को काम पे लगा दिया। तो ये 1,08,000, अगर 1,08,000 में से 10,800 को हम अगर साइड में कर दें, जो आपकी सिंपल सेविंग थी, तो $90,000 प्रॉफिट में आप होते हैं। ये केवल एक कैलकुलेशन है, ये हमें समझने की जरूरत है। और हमने बचाया कितना था? केवल $1 डेली, $1 डेली। ये कैलकुलेशंस हैं। तो ये कैलकुलेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे करना है। तो इसीलिए ये नियम है यहाँ पे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो नियम है, जो कमांडमेंट है, फिफ्थ कमांडमेंट, वो है ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि लोग ये कहते हैं कि एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो है पहले हम लोग कमा लेते हैं, और फिर मतलब पहले हम लोग पैसा जो है खूब पहले कमा लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे करनी है, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, लोग ये बोलते हैं। लेकिन अगर जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि पहले हम कमा लेते, खूब पैसा कमा लेते, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कैसे क्या करना है, तो फ्रेंड्स ये चीज, ये नियम, अगर जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वो चीज गलत है। आपके पास भले ही आप आज की डेट में आपकी आपकी इनकम बहुत ही कम हो, लेकिन आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। हमें ये जरूरत है कि हमारे पास जो हमारा एसेट है, जो हमारा पोर्टफोलियो बना है, जो हमने इतनी मेहनत से पैसा बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है, हमें एसेट्स बनाया है, वो कैसे दिन दिन प्रतिदिन या साल दर साल वो बढ़ता रहे, उसके लिए हमें कीप ऑन अर्निंग, मतलब हमें अर्न करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो हमें सीखते रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लोग भी ये सोचते हैं कि पहले हम पैसा कमा लेते हैं, पहले हम खूब सारा देखते हैं, यहाँ पे लगा दिया, किसी का लक काम कर गया तो किसी ने अच्छा पैसा कमा लिया, किसी का लक काम नहीं करा, कि जैसे ही बहुत सारी आजकल क्रिप्टो इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, तो पंप एंड डंप की बहुत सारी स्टोरी चल रही है। तो इन सारी चीजें में, तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस दायरे तक पहुंचने के लिए आपको पहले जो नियम ना सीखने पड़ेंगे। नियम क्या है? सबसे पहले जो कमांडमेंट है, क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सेव करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। थर्ड है आपके पास जो पैसा जो आपने बचाया है उसको प्रोटेक्ट करना। फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको सीखना। ये बहुत बड़ी कला है, इन्वेस्टमेंट सीखना, आपको रिसर्च करना है। ऐसा ही नहीं है कि किसी ने भी बताया तो आपने आपने पैसा डाल दिया। आप उसको रिसर्च करो कि क्यों है वहां पे, क्यों है वो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा, डूज एंड डोंट समझने पड़ेंगे। अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे घुस रहे हैं तो आपके डूज एंड डोंट समझने पड़ेंगे, उसके नियम कानून समझने पड़ेंगे। आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप LIC ले रहे हो, आपको समझना पड़ेगा। आप कोई घर ले रहे हो, आप कोई मकान ले रहे हो, भी समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपके पास ये चौथा नियम जो है, पांचवा नियम है, उसमें आता है कि ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। और पैसा जो आपके पास है उसको कैसे कैसे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए 5 इंपॉर्टेंट नियम।
और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो जब मैंने और मेरे हस्बैंड श्री अतुल कुमार गुप्ता जी, हम लोगों ने एक साथ जब ये मास्टर ट्रॉफी जनवरी 2018 में सीखा था, तो वहां पे पहली बार इसके बारे में हमने जाना था। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए, पहले तो मेरे दिमाग में भी हम भाई कोई भी चीज नहीं होती है तो अचानक से ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही होगा, कोई नहीं, कोई ऊपर कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। तो इसमें क्या होता है कि आप चैनलाइज वे में नहीं करते, धीरे 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 फर्स्ट मास्टर ट्रॉफी करी, फिर हमने सेकंड मास्टर ट्रॉफी फिर से मई के महीने में करी, और उसके बाद धीरे 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 जो उसकी क्लासेस हुई उसको समझना चालू करा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं 100% जो हूँ अभी खरी उतर रही हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, और मैं भी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने इसको फॉलो करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है, और मैं आज की डेट में सक्सेसफुल हूँ। मैं एक हाउस वाइफ होके भी मैं महीने का 2-3 हज़ार डॉलर कमा लेती हूँ। क्या ये एक अच्छी चीज है? यस और नो? क्योंकि मैंने इनके नियम को फॉलो करके मल्टीपल पोर्टफोलियो में अपना जो है पैसे को बचाया है, रिसर्च करी है, समझा है, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करी है, और उसको अलग-अलग सेगमेंट में अब मैंने इसको समझ-समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करी है। ये मैंने सीखा है यहाँ पे, पैसे कैसे ग्रो होता है, हमें सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत आसान है, लेकिन नियम के हिसाब से चलेंगे तो 100% होगा। हम ये सोचेंगे कि 2 दिन में ही करोड़पति बन जाए, तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। भगवान ने किसी को बहुत ही अगर स्पेशल दिया होगा, तो हो सकता है कि किसी को अचानक से सोने का से भरा कोई घड़ा मिल जाए, या कोई पुराना सोफा खरीदे और उसको फाड़े तो अचानक से उसके अंदर से खूब सारे पैसे सेफ किसी ने डाले होंगे मिल जाए, तो ये तो सपने सपने जैसा है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको इस सपने को सच करना है, अगर आपको जो मेन गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जो अपनी लाइफ में जो फ्रीडम चाहिए, वो पहुंचने के लिए ये उसका पाथवे है, और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अच्छा लगा? आई होप आप लोगों ने, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये चीजों को नोट डाउन करा है? ये लर्निंग्स, ये मेरी खुद की लर्निंग्स नहीं है, ये लर्निंग्स मैम ने सीखी है अपने जो हमारे यहाँ पे मेंटोर्स हैं, जो गुरुज हैं, और जो हमारे सुपर मेंटोर है मिस्टर ऑन्ड्रे हवरातव, उनकी वीडियोस को, उनकी लर्निंग्स को, ये जो वेबिनार्स होते हैं, ये एजुकेशन, जो कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम सीखेंगे तभी आएगा, हम सीखेंगे ये नहीं तो आएगा कैसे? हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज लेते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम दूसरों को दोष हमारे अंदर है। जितना ज्यादा नॉलेज आएगा, नॉलेज इज पावर, जितना ज्यादा नॉलेज आएगा, नॉलेज से ही आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और आपके अंदर आप पावरफुल महसूस करेंगे। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और अब हम बेस्ट चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम जो है वो है क्या है, रूल ऑफ फॉर फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान के रूल्स क्या है? सो बट आई एम सॉरी, ये रूल तो मैं ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज की डेट में मेरा जो रूल था वो था रूल नंबर 2, एंड रूल नंबर 3 की जो क्लास होगी वो कल होगी 3 बजे, और उसको शेयर करने के लिए जो हमारे एक जबरदस्त जो लीडर हैं मिस्टर जबर सिंह, बहुत नॉलेज है इनके पास, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी इंफॉर्मेशन है इतनी ब्यूटीफुली ये देते हैं कि जितने भी चीजें इन्होंने सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करा, और आज की डेट में उस चीज को जो भी नियम है इन्होंने भी अपनी लाइफ में फॉलो करा है, और आज की डेट में ये सक्सेस जो है उन्होंने अचीव करी है इस कंपनी में, और लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़े लर्नर भी है, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत बड़ा नॉलेज बैंक है। सो फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज का जो सेशन था, 5 कमांडमेंट्स की तरफ मैं जाती हूँ, और इस 5 कमांडमेंट्स को एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी। आप लोग लिखिए, हालांकि मैंने लिखा हुआ है रूल नंबर 1, अपने तरीके से बताइए क्या जरूरी है हमारे लिए। सेकेंड रूल का कमांडमेंट नंबर 1 हमारे लिए जरूरी है, क्या करना है हमें, मिनिमम कितना परसेंट सेव करना है, परसेंटेज लिखिए चैट पे, मिनिमम कितना परसेंट, 10%। अब मुझे बताइए, आज से जो लोग सोचते हैं आप कितना भी कमाते हो, मैं तो कहते हैं आप 100 रुपए भी कमा रहे हो, तो 100 रुपए में से 10 रुपए अलग कर दो।
आप समझो कि वो पैसे हमारे है ही नहीं, मैंने तो केवल इतने ही कमाए थे। अगर मैंने 1000 रुपए कमाए हैं तो मैंने केवल आज 900 रुपए ही कमाए थे, 100 रुपए एकदम अलग कर दूं। इस रूल को कितने लोग स्ट्रिक्टली आज के बाद से फॉलो करने वाले हैं? वेरी गुड। मैं तो हमेशा से करने वाली हूँ, और मैंने करा है, करती हूँ, और मैं इसको जिंदगी भर करती रहूंगी। जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम तो आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके इनकम के सोर्सेस 1 है, 2 है, बहुत सारे लोग हैं जिनके 3 से ज्यादा भी हैं इनकम के सोर्सेस, लेकिन एक्सपेंसेस के जो सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कम से कम किसी के 8 है, किसी के 10 है, किसी के 12, किसी के उसके भी ज्यादा। एक्सपेंसेस के सोर्सेस क्या है? घर का खर्चा, किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, लोन की, अगर कोई लोन लिया उसकी ईएमआई, किसी से उधार लिया उसके पैसे वापस करने, म्यूचुअल फंड में देना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की तो अभी इस डायरेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग फालतू के खर्चे भी कर देते हैं। तो आज से कितने लोग हैं जो लोग अपने इनकम और अपने एक्सपेंस, इनकम तो आपका आ रहा है, इनकम को बढ़ाने का और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का, कितने लोग आज की डेट से तैयार हैं कि हाँ हमें करना ही है ये चीज? तभी आपको पैसा दिखेगा। आप ये केवल 2 चीज करेंगे तो 100% आज की डेट में आपको पैसा दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जरूरी नियम, कि हमें अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी पैसा मांगा तो आपने दे दिया, आपके पास बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। पैसा बहुत इजीली चला जाएगा, आपको अपने पैसे को बचा के रखना है। चौथा नियम, हमें इन्वेस्टमेंट करना एक कला है और हमें इसको सीखते रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हमने एक बार सीख लिया, हमें लगातार सीखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। हम आज की डेट में भी सीख रहे हैं, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ। हम सबको स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनना पड़ेगा। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर दिन किसी ना किसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए नई है और हमें सीखते रहनी पड़ेंगी। मैं भी सीख रही हूँ। बहुत दिन पहले, मतलब अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो मैं तो उसके बारे में नहीं जानती थी, मैं ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानती थी, मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नहीं जानती थी। उसके बारे में सीखा, समझा, और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में आके जो हमने बहुत बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन जो ली है वो हमें मिली है यहाँ पे एपीआई की, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में। तो 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो फाइनेंशियल एजुकेशन मुझे इस कंपनी में मिली है, मुझे आज तक किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी प्रोफेशनल डिग्री अगर ली है, और अगर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करा है तो वहां पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती रहती हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे, या आपके प्रोफेशनली आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। लेकिन इस तरीके की एजुकेशन मैंने आज तक कहीं सीखी ही नहीं, किसी ने आज तक नहीं सिखाई जो मैंने यहाँ पे सीखी है। और ये जितना एजुकेशन पे आपको अपने ऊपर, मतलब हम क्या करते हैं कि हम और चीजों पे, हम लेके आए, हमने फ्रिज ले आए, हम फ्रिज लोन पे उठा के लिए, फ्रिज क्या कर रहा है, फ्रिज तो वो तो डिप्रिशिएट हो रहा है। हम टीवी ले आए बहुत बड़ा वाला, एलईडी ले आए बड़ा वाला, 1,10,000 20,000 वाला, क्योंकि शौक बड़ी चीज है, शौक पूरे करने हैं। लेकिन वो उसको पता ही नहीं कि वो एसेट है, लायबिलिटी है। लेकिन आपने वही पैसा अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपनी एजुकेशन पे लगाएंगे, तो आप अपने पैसे को ग्रो करेंगे। तो आपको कभी मौका ही नहीं होगा कि कोई भी चीज आपको लोन पे लेके आनी है, आप कैश डाउन पे लेके आएंगे। तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी अभी से ही। एंड लास्ट, ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। हमारा पास जो हमारी एसेट्स है, हमारी संपत्ति है, हमारे पास जो पैसा है, वो हमेशा कैसे बढ़ते रहना चाहिए, इस पे हमें लगातार सीखने की जरूरत है कि हम कैसे अपना पैसा बढ़ाते रहे, कैसे अपनी अर्निंग्स को बढ़ाते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल है 3 बजे, कल दोपहर 3 बजे रूल नंबर 3 को डिस्कस करने के लिए आएंगे हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर मिस्टर जबर सिंह भदौरिया। प्लीज इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम होगा इसके बाद। ये जो 8 डेज की जो जो रिगरस ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद 90 दिन आप लोग का एग्जाम होगा। तो प्लीज इसको लिखिएगा, जरूर लिख के रखिएगा, और इसको अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। सो इसी बात के लिए अपने सेशन को ओवर करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग मुझे रेट करें 1 से लेके 10 के बीच में, कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने और भी नए सेशंस लेकर आऊं। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग। लर्न करिए और आगे बढ़ते रहिए, और सक्सेस सक्सेस लीजिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीजिए, फ्रीडम लीजिए। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।